सज्जाद अजहर पीरजादा साहब का मैं पहले से ही नेगेशन में सिर हिलता हुआ देख रहा हूं। उनके पास क्या है कहने के लिए, पहले जरा उनसे सुन लेते हैं, फिर आरजू काज़मी जी के पास चलते हैं। सज्जाद साहब, असल में मेरा सर नहीं हिला, मक्खी आ गई थी। अरे वहां मक्खियां बहुत मक्खी आ गई थी, मैं मक्खी को उड़ा रहा था। ओहो, अच्छा अच्छा। और वहां पर भी मुझे लगता है कि दिल्ली में भी एक मक्खी आई हुई है, अमेरिकन एम्बेसडर। तो इस तरह करके उनकी बातों को ना दरगुजर कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। बेचारों को पता नहीं होता ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जितनी मर्जी आप उनकी बढ़ा चढ़ा कर तारीफें करें, वो ट्रम्प के ये लगते हैं, ट्रम्प के ये लगते हैं। हमारी यहाँ बहन बैठी हैं, दोस्त बैठी हैं, आरजू काज़मी, ये पिछले प्रोग्राम में मुझे भाषण दे रही थी कि इनको कुछ पता नहीं है। मैं इन पे कुछ नहीं तनकीद करूंगा, इनको अपनी बहन मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ, ये तनकीद करते रहें। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एम्बेसडर हैं, ये कैवियट थी आरजू जी, ये कैवियट थी, अभी तो कोई बात भी नहीं हुई, पहले की बात का तस्करा करके बात सुनिए, छोड़िए इन बातों को। आप ये देखिए कि आप जितनी मर्जी तारीफें कर लीजिए उनकी, ये तो एक पता है यूनाइटेड नेशन में एक मामला हमारा चला, डिस्प्यूटेड एरिया है, दोनों तरफ है। बजाय कि हम मीडिया के लोग जो हैं, मैं पाक इंडिया दोस्ती का बड़ा कायल हूँ। मैंने हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स लिखे इस पीस के हवाले से, अमन के हवाले से। मैं ये कहूँ कि आप बैठकर, हम मीडिया के लोग हैं ना, हम जो लोगों में नफरत ना बांटें, यहाँ बैठकर ये भाषण ना दें कि नफरत के ये हो गया वो। आपको पता है उसने, बंदे ने गलत बात कही है, उनको पता नहीं है कि ये इलाका किसका है, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किसका इलाका है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इसमें आप प्रोग्राम करेंगे, रेटिंग आ जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे पैसे आ जाएंगे, हमें चल जाएगा, प्रोग्राम चल जाएगा। इसके अलावा तो हर चीज में तिजारत मुझे नहीं लगता नफरत बांटनी चाहिए, नफरत नहीं बांटनी चाहिए। हमारी ऐसी आदत नहीं है। और दूसरे, यहाँ मक्खी कोई नहीं है और स्टूडियो में तो एक भी नहीं है। और तीसरे, आप मक्खी कह रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि आप उर्दू में और हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी तर्जुमानी डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच ना जाए, वरना बहुत सारी मक्खियां आपको फिर वहां उड़ानी पड़ जाएंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो आप कह रहे हैं, आपने मक्खी तक कह दिया, आप कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं था और उन्होंने बदगुमानी में ये बात कह दी। आप किस तरह की बदगुमानी में हैं सज्जाद साहब? पीओके में हाल क्या है, क्या आपसे छिपा हुआ है? आपके बाकी प्रोविंसेस में क्या चल रहा है? कौन कौन आपसे आजाद होने के लिए तड़प रहे हैं? क्या ये आपको दिखाई? बांग्लादेश तो खैर है ही सच्चाई आपके सामने। किन किन बातों को आप नकारेंगे? और भरत बराई साहब ने एक आईना आप लोगों को अभी दिखाया कि हम ही, मतलब भारत से ही अलग हुए हिस्से हैं आप, और आप कह रहे हैं कि ये हिस्सा हमारा और वो हिस्सा हमारा, ये डिस्प्यूटेड और वो डिस्प्यूटेड। सच्चाइयों को अपने इन दलीलों में और तर्कों में क्या गर्क कर देना चाहते हैं आप, आरजू काज़मी जी? लेकिन कौन सा वो डर था कि पहले ही कैबिनेट ले ली है सज्जाद साहब ने? अनम्यूट कीजिएगा मैम, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी, अब आवाज आ रही है? जी प्लीज। जी, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या डर है, लेकिन ये जरूर है कि हमेशा से भारत की तरफ से यही कहा गया है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में जो भी डिस्प्यूट है या कश्मीर के इशू पे कोई तीसरी पार्टी बात ना करे, हम लोग खुद ही डील करेंगे जैसे भी करना है। तो ऐसे में मेरे ख्याल है उनको कश्मीर के ऊपर तारीफ करनी चाहिए थी, कश्मीर की, कि वहाँ पर टूरिज्म हो रही है या और किसी चीज़ की बात करते। लेकिन ये कहना कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, मेरे ख्याल उन्हें अवॉइड करना चाहिए था। अगर भारत का हिस्सा है या नहीं है, जो भी, ये तो बाद में ही डिसाइड होगा जब दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगी। ये तो आप भी जानते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है और इसी वजह से टेंशन भी दोनों कंट्रीज में बनी रहती है। जिस दिन ये इशू सॉल्व हो गया तो आई एम श्योर कि ये इस किस्म की लड़ाई और टेंशन नहीं रहेगी दोनों कंट्रीज में। हमारी तरफ कश्मीर में जो कुछ हुआ, जो कुछ अभी तक हो रहा है, जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी दुनिया देख रही है। और जाहिर है वो भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और भारत की तरफ जिस तरह से टूरिज्म हो रहा है, लोग जा रहे हैं, इवेंट हो रहा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, ना कि हम आरजू काज़मी जी कि नहीं सब कुछ गलत है। मान लीजिए दिल्ली को लेकर भी पाकिस्तान दावा करने लगता है, तो जो समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे बीच में अगर किसी भी चीज को लेकर कहीं कोई असमंजस होगा, उहापोह होगी, तो हम दोनों आपस में बात करेंगे। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हुई है। मतलब कल अगर वो किसी भी भारत के हिस्से को लेकर दावा करने लगे, मान लीजिए, क्योंकि दावा करने में कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, वो वहां पे आप जानते हैं ना जाने क्या क्या दावे हो जाते हैं। तो अगर ये दावा करके, और वो विवादास्पद दावा अगर होता है, तो भारत और पाकिस्तान आपस में करेंगे, ये उनके बीच का मामला होगा। यहां तक तो ठीक है।